लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही नेताओं की जुबान भी रास्ते से भटकती जा रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट का मामला अभी थमा नहीं था कि अब पश्चिम बंगाल से बीजेपी के दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी कर दी। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी गोवा जाती हैं तो वो बोलती हैं कि मैं गोवा की बेटी हूँ, त्रिपुरा जाती है तो कहती है कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ। ऐसे में पहले वो अपना बाप तो ठीक करें। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে ছিল যে বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, এখন তো দেখা হচ্ছে যে বাংলা নিজেদের কাউকে চাইছে না, বাইরে বহিরাগতদের চাইছে। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায় বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরার আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। দিদিরা আরে এখন আসছেন আপনারা? फिर क्या था, बीजेपी नेता दिलीप घोष के इस विवादित बयान के बाद सत्तारूढ़ टीएमसी बीजेपी पर हमलावर हो गई। दुर्गापुर वर्धमान सीट से दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने इस बयान की निंदा करते हुए जेल भेजने की मांग कर दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके दिलीप घोष जैसे लोगों की है, वो शर्मसार करता है नारी शक्ति को। पहले भी इन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जब कहा था कि माँ दुर्गा के माँ बाप कौन है सो नहीं मालूम है। माँ दुर्गा अवतार थी माँ पार्वती की, और महिषासुर का खत्म करने के लिए उसको आई थी, महिषासुर मर्दनी थी। अब यह इन्होंने जिस प्रकार से दीदी के बारे में कहा है कि बंगाल जाती हैं, बंगाल में हैं तो वहाँ की बेटी हैं, त्रिपुरा में गई तो वहाँ की बेटी बनती है, गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बनती हैं, पहले तय कर ले बाप कौन है इनका। इनको पॉस्को के अंदर बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अभद्र टिप्पणी यह दिलीप घोष और भारतीय जनता पार्टी की साफ दिखती है। यह लोग सीता माँ का नाम राम के पहले नहीं लगाते, ये लोग श्री राम बोलते हैं। ये लोग राधा का नाम कृष्ण के पहले नहीं लगाते। ये लोग महादेव के सामने पहले गौरी नहीं लगाते, शंकर के पहले। इन लोगों को महिला का अपमान करने में अत्यंत प्रसन्नता होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सामने आई है। मामला यही नहीं रुका। टीएमसी नेता शशि पांजा ने दिलीप घोष के बयान पर निशाना साधा और महिला आयोग से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बंगाल की नारी इस अपमान के लिए जवाब देगी। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए, फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं, इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है, दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी, इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से नारी शक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, नारी को और दुर्बल बनाने की कोशिश करते हैं, यही भाजपा के असली चरित्र है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेता दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में 370 सीटों का टारगेट लेकर चल रही भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल की एक सबसे अहम राज्य है। यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। बीते लोकसभा चुनाव में इस राज्य में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा था। उसे 18 सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त राज्य में भाजपा की कमान दिलीप घोष के हाथों में थी। इस बार के चुनाव में दिलीप घोष का निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया गया है। इस बार उन्हें मेदिनीपुर से हटाकर वर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र में भेजा गया है, जहां घोष का मुकाबला टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।